नमस्कार, जय हिंद। मैं वीर प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज ट्रायंगल में हम पढ़ेंगे सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन के बारे में। चलिए देखिए, सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में सिमिलरिटीज़ क्या होती है? दो ट्रायंगल कब सिमिलर कहलाएंगे? जैसे ये कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ये कोई दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है। हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर तब कह सकते हैं जब इनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? बराबर हो, या फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, जैसे इस एंगल के सामने वाला साइड अगर ये है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो। सिमिलरिटीज़ का क्या कंडीशन है? यदि हम इसे कहें कि ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलरिटीज़ का साइन ये होता है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसके लिखने का भी अपना तरीका है। इसके लिखने के तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर है। ये जैसे हमने लिखा है, इसका फर्स्ट वाला इसके फर्स्ट वाले के साथ, इसका मिडिल वाला इसके मिडिल वाले के साथ, और इसका लास्ट वाला इसके लास्ट वाले एंगल के बराबर है। तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे एंगल ए के सामने वाला साइड क्या है? बी सी। एंगल पी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? क्यू आर। ये इक्वल होगा एंगल बी के सामने वाला साइड ए सी। बी किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। तो क्यू के सामने वाला साइड क्या हो गया? पी आर। एंगल सी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? एंगल सी के सामने वाला साइड ए बी। और उसी तरीके से एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? इस ट्रायंगल में आर है, आर के सामने वाला साइड पी क्यू। इनका रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये सिमिलरिटीज़ का क्या कंडीशन है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? हमेशा बराबर होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल हो जाएगा दोनों आपस में सिमिलर, और सिमिलर होगा तो ये कंडीशन तो हमको मिलेगा ही, दोनों एंगल हमेशा बराबर। एंगल ए, यदि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल या साइड्स के थ्रू आपको सिमिलर मिल जाए या एंगल के थ्रू आपको सिमिलर मिल जाए। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी बी क्यू के बराबर। ये दोनों कंडीशंस आपको मिल ही जाएगा। अब सिमिलर होने से फ़ायदा क्या हुआ? इसके थ्रू आप ट्रायंगल के बहुत सारे डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। सिमिलरिटी से कुछ कंडीशंस भी होते हैं, जैसे एंगल सिमिलरिटीज़, इसको हम लोग कहते हैं एंगल सिमिलरिटीज़। दो ट्रायंगल आपस में तब सिमिलर कहलाएंगे यदि उनके दो एंगल आपस में बराबर हों। एंगल सिमिलरिटी। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि तीनों साइड्स का रेशियो आपस में बराबर हो, साइड सिमिलरिटी। या तीसरा कंडीशन ये हो सकता है दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स का रेशियो
और उनके बीच का एंगल बराबर हो, दो साइड्स के रेशियो और उनके बीच का एंगल आपस में बराबर हो, तो भी वो क्या क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। इन 3 तरीके से हम लोग सिमिलरिटी को प्रूव कर लेते हैं या मान लेते हैं। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलता है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लें। तो हमेशा क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमेशा बराबर होता है साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ये है ना, मैं एक साइड ले रहा हूँ, या फिर तीनों साइड का सम पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर, तो साइड और पेरीमीटर भी आपस में सेम रेशियो में होंगे। साइड ऑफ, इसका हम साइड 1 मान लें और साइड इसको 2 मान लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ 1 फर्स्ट ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल के स्क्वायर के बराबर। या फिर आप एल्टीट्यूड भी ले लें, उसका भी स्क्वायर का रेशियो बराबर में होगा। या फिर मीडियन ले लीजिए इसी तरीके से, या फिर इन सर्कल ले लीजिए, इन रेडियस या सर्कम रेडियस। कहने का मतलब है कि इतना चीज़ आपको मिल जाएगा, इतने सारे डायमेंशंस का आपस में आपको रिलेशन मिल गया। दो ट्रायंगल आपस में यदि सिमिलर होगा तो उनके साइड्स का स्क्वायर पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे तो साइड का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर, उनके एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा, उनका आपस में एल्टीट्यूड का रेशियो भी बराबर होगा, उनका आपस में मीडियन का रेशियो भी बराबर होगा, रेडियस का भी, इन रेडियस का भी बराबर होगा और सर्कम रेडियस का भी बराबर होगा। कहने का मतलब है कि दोनों तरह का रेडियस का रेशियो भी आपस में बराबर होगा। ये हो गया सिमिलरिटीज़ का फ़ायदा। इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है, पहले ही हमने कह दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब है सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ए बी सी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके सामने वाला साइड ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या हो गया, ये वाला साइड और ये वाले साइड्स का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम इससे हम ट्रायंगल को पहचान सकते हैं। कैसे, जैसे ये क्या हो गया,
यदि इन दोनों के स्क्वायर का सम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, इनके दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर है। ठीक है, इसे हम अगर P मान लें, इसे B मान लें और इसको H मान लें, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर। यदि दोनों का सम इससे बड़ा हो जाए, ठीक है, इसका मतलब है कि H स्क्वायर, अब जो हम ये कंडीशन लिख दें, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दो साइड्स का स्क्वायर अगर तीसरे से बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब ये एच तक नहीं पहुंच पाया है, ये इससे छोटा ही रह गया, ये सी हो जाएगा पी बी। देखिए इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे, अगर ये इसके बराबर है, ये दोनों तो सेम है, ये एच स्क्वायर से ये छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल से तीनों एंगल छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। वही यदि हम बात कर लें कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम सी स्क्वायर से छोटा हो, इसका मतलब है सी कहीं इससे भी बड़ा हो गया, सॉरी सी कहीं, पी को कांस्टेंट रख रहे हैं हम लोग, तो सी इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर का सम से ये बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ ये कंडीशन हो जाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का। कंडीशन क्लियर है। यदि दो साइड्स का स्क्वायर का सम हमें तीसरे से छोटा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरे साइड से बड़ा है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा वो। यदि दोनों के बराबर हो, दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कहने का मतलब है यदि तीनों साइड्स का स्क्वायर आपको मिल जाए तो आप उससे पता कर सकते हैं कि वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा सिमिलरिटीज़ के बारे में। सपोज़ कीजिए ये ए बी सी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पर, D। अब देखिए यदि आपको BD का कोई वैल्यू निकालने के लिए बोले तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन AB इंटू BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। पहला कंडीशन ये क्या है, एरिया के थ्रू प्रूफ हो जाएगा, बेस इंटू परपेंडिकुलर, और राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पता ही है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, दोनों से तरीके से पता चल जाएगा। या फिर आपका हो जाएगा एक कंडीशन और, क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर को आप निकालिए, तो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए डी इंटू डी सी होगा। इसका स्क्वायर, जो डी पॉइंट है जहाँ पर ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, ये हाइपोटेन्यूस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो उन दोनों पार्ट का मल्टीप्लिकेशन बी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होगा, ये वाले साइड्स का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसी के सेम साइड का ए डी इंटू ए सी। ये वाला पार्ट हाइपोटेन्यूस का प्रोडक्ट उस साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। चौथा, उस तरीके से ये भी हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट डी सी इंटू ए सी। ये 4 पार्ट्स, ये 4 आपको कंडीशंस को याद रखना है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, कितने तरह के सेंटर्स होते हैं और कौन कौन सा ट्रायंगल होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।